हेलो एंड नमस्कार। तो चलिए आज हम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो अभी कई सारे कपल उससे परेशान हो रहे हैं, इनफर्टिलिटी। तो ये थोड़ा सेंसिटिव है लेकिन बात करना जरूरी है। तो अभी कई सारे कपल को प्रेगनेंसी रखने में दिक्कतें आ रही है, तो वो परेशानी क्यों आ रही है, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, तो इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो अगर सबसे पहले बात करें तो हमारे आयुर्वेद के हिसाब से हमें 4 चीजों का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। तो वो है ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीज। तो इसका मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। अगर कोई किसान को पाक उगाना है तो वो सबसे पहले ऋतु देखेगा कि किस सीजन में कौन सा पाक उगेगा। तो ये सीजन इस पाक के लिए अच्छी है या नहीं है, तो वो सबसे पहले ही देखता है। दूसरा है क्षेत्र, यानी कि जमीन। तो जिस जमीन पर वो पाक उगाना चाहता है तो वो जमीन फलद्रुप है या नहीं है, वो भी एक जरूरी होता है। तीसरा है अंबु। तो पाक उगाने के लिए पानी देना पड़ता है पाक को। तो वो पानी कितना देना है, क्योंकि अगर ज्यादा पानी दे दिया तो भी तकलीफ करेगा और कम पानी दे दिया तो भी तकलीफ करेगा। तो ये भी एक महत्व का मतलब महत्व रखता है। आखिरी है और बीज, यानी कि जो भी पाक उगने वाले हैं उसका बीज, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जितनी क्वालिटी बीज की अच्छी होगी, पाक उतना ही अच्छा उगेगा। तो ये 4 चीजों का ध्यान किसान रखता है जब उसको पाक उगाना होता है। ठीक वैसे ही अगर प्रेगनेंसी रखनी है तो महिलाओं को भी इस 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए इसको हम वापस समझाते हैं कि अगर ऋतु की बात करें तो कौन सी सीजन प्रेगनेंसी रखने के लिए सबसे बेस्ट होती है, तो यहाँ पर मैं विंटर सीजन कहती हूँ कि विंटर सीजन होती है वो सबसे अच्छी होती है प्रेगनेंसी रखने के लिए। दूसरा है क्षेत्र। यहाँ पर क्षेत्र पर हमें जमीन नहीं, हमारा गर्भाशय लेना है कि गर्भाशय जितना मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, हेल्दी होगा, उतना ही बेबी का ग्रोथ वहां पर अच्छा होगा, क्योंकि 9 मंथ वहां पर ही बेबी का ग्रोथ होता है और वहां पर ही वो स्टे करता है। तो गर्भाशय हेल्दी होना बहुत जरूरी होता है। तीसरा है अंबु। यहाँ पर हमें अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल लेनी ही, यहाँ यानी कि मासिक धर्म वो रेगुलर है या नहीं है, उस बात का ध्यान रखना है। और चौथा है बीज। तो यहाँ पर हमें शुक्र बीज और स्त्री बीज, यानी कि पुरुष बीज और स्त्री बीज की बात करनी है, ओवम और स्पर्म की। तो अगर ओवम की बात करें तो स्त्री बीज उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों भी मैटर करता है। और शुक्राणुओं की बात करें मतलब स्पर्म की, पुरुष बीज की, तो उसकी भी क्वांटिटी और क्वालिटी मैटर करती है, ताकि दोनों का अच्छे से फलन हो सके और उसमें से जो बेबी आए वो उसका ग्रोथ अच्छा हो सके। तो बीज की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों भी अच्छी होनी चाहिए ताकि प्रेगनेंसी रहने के चांसेस बढ़ जाए। तो इन 4 चीजों का ध्यान आपको रखना है कि ये 4 चीजें आपकी सही है या नहीं है। अगर रीजन की बात करें तो सबसे ज्यादा कॉमन बात करते तो सेक्स एजुकेशन। अगर आपको लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन है, मतलब सेक्स एजुकेशन कम होता है, तो वहां पर लोगों को पता नहीं होता है कि हमें कब रिलेशन रखना चाहिए, तो ये भी मैटर करता है। तो सेक्स एजुकेशन होना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ताकि आपको पता चले कि किस टाइम पर, मतलब किस दिन आपको रिलेशन रखना है। ज्यादातर ओव्यूलेशन के टाइम पर रिलेशन रखने से प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब मेल में मतलब पुरुषों में हम बात करें कि किन कारणों की वजह से तकलीफें होती है, तो उसमें सबसे पहला है एजोस्पर्मिया, यानी कि शुक्राणुओं न होना, उसकी संख्या 0 होना। ओलिगोस्पर्मिया, यानी कि शुक्राणुओं की संख्या कम होना, जो निर्धारित संख्या है उससे कम होना। एस्थेनोस्पर्मिया, यानी कि जो शुक्राणु होते हैं उसकी गति करने की क्षमता होती है वो कम होती है, यानी कि पुअर मोटिलिटी होती है, उसकी वजह से भी परेशानी होती है। आगे बात करें तो हाई विस्कोसिटी, अगर वीर्य ज्यादा गाढ़ा होता है तो वो भी परेशान करता है। आगे बात करें तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की वजह से भी परेशानी रहती है। प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन, अगर वीर्यस्खलन ज्यादा मतलब जल्दी हो जाता है तो भी वो परेशानी होती है। तो ये थे का रीजन जो मेल में होते हैं। और फीमेल की बात करें तो उसमें क्या क्या परेशानियां होती है, तो उसमें सबसे पहले बात करें तो अगर गर्भाशय, तो गर्भाशय हेल्दी होना चाहिए। अगर गर्भाशय में कोई गांठें है, उसमें इंफ्लामेशन रहती है, तो ये भी परेशान करता है
मतलब प्रेगनेंसी रहने में दखलंदाजी करता है। दूसरा रीजन हम बात करें तो हार्मोनल इम्बेलेंस यानी कि लो एएमएच होना, एंटी मुलरिन हार्मोन होता है वो कम होना, तो उसकी वजह से भी प्रेगनेंसी रखने में दिक्कतें आती हैं। तीसरी बात करें तो पीसीओडी, पीसीओडी की वजह से क्या होता है कि हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, इरेगुलर मेंसेस होने लगता है, अनओव्यूलेटेड साइकिल होने लगती है, तो ये भी एक रीजन है प्रेगनेंसी ना रहने का। आगे बात करें तो एक दूसरा रिपोर्ट है टॉर्च, अगर वो पॉजिटिव होता है तो भी प्रेगनेंसी नहीं रहती है। वो एक इन्फेक्शन है जो फीमेल की बॉडी में पाया जाता है। अगर ये पॉजिटिव होता है तो क्या होता है कि बार बार गर्भपात होता रहता है। आगे बात करें तो ट्यूबर ब्लॉकेज यानी कि जो बीज वाहिनियां होती है जिसमें बीज तैरकर गर्भाशय तक पहुंचता है और फिर गर्भाशय में वो स्टक होता है और उसमें से बेबी ग्रोथ होता है, तो वहां पर वो बीज वाहिनी में अगर कोई अवरोध आ जाता है, कोई ब्लॉक आ जाता है, तो वहां पर भी प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं रहते हैं, परेशानियां होती है। अगर एक बीज वाहिनी बंद है तो वहां पर आपको 50-50% चांसेस रहते हैं कि हो सकती है और नहीं हो सकती है। लेकिन अगर वहां पर दोनों ब्लॉक है तो वो परेशानी ज्यादा करती है, वहां पर आपको प्रेगनेंसी नहीं रहती है। एक ब्लॉक है तो 50% चांसेस है कि आपको प्रेगनेंसी रह सकती है। तो ये सब सारे रीजन थे जो महिलाओं में पाए जाते हैं। तो आपको वो देखना है कि कौन से कारणों की वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं रहती है, चाहे वो मेल में हो या फीमेल में हो। आपको सबसे पहले उसका निदान ढूंढना है कि किन कारणों की वजह से प्रेगनेंसी नहीं रहती है, और उस कारण को ढूंढने के बाद आप अभी आयुर्वेद उसमें मतलब तरक्की कर चुका है, तो आयुर्वेद आपकी इस ट्रीटमेंट करके आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ला सकता है। तो आयुर्वेद को फॉलो करें और हाँ, अपने माता पिता बनने का सपना आयुर्वेद के द्वारा जरूर पूरा करें। और इससे भी ज्यादा अगर आपको डिटेल में माहिती चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हमारे इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट में मुझे कमेंट करना, ताकि मैं आपको अगर डिटेल्स में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो थैंक यू, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।